एपिसोड स्टार्ट होता है तो जब लियान वॉशरूम से फारिग होके वापस अपने रूम में आता है तो वहां पर यंग को खड़ा देखकर उसे रूम से बाहर निकालने लगता है। लियान को लग रहा होता है कि शायद ये भी जिया का पेशेंट है, इसीलिए उसे कह रहा होता है कि बाहर जाओ, मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मगर यंग उल्टा उससे लड़ने लग जाता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। कि इतने में ही वहां पर जिया आकर यंग को बताती है कि ये मेरा रूममेट है और यंग की इस हरकत पर लियान से माफी मांगने लगती है। यंग फौरन जिया को समझाने लगता है कि तुम एक स्ट्रेंजर के साथ क्यों रह रही हो, अपना स्टूडियो चेंज कर लो। मगर जिया कहती है कि ये मेरी लाइफ है और मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अब लियान बिना सोए पूरी रात मेहनत करके स्क्रिप्ट लिखता है, मगर अचानक ही उसका लैपटॉप खराब हो जाता है और उसका भाई उसे कॉल्स कर रहा होता है कि कल स्क्रिप्ट जमा करानी है, तो मैं अभी तुम्हारे घर आ गया हूँ, तुम आकर मुझे स्क्रिप्ट दिखाओ। तो लियान परेशान हो जाता है, मगर फिर भी जब अपने भाई से मिलने आता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है तो उसका भाई उससे लड़ने लग जाता है, बदतमीजी करने लगता है। और यहीं से ही पता लग जाता है कि इसके भाई को इसकी परवाह नहीं होती, बस उसको एक मशीन की तरह यूज कर रहा होता है जो उसे हर वक्त स्क्रिप्ट लिख लिख कर देता रहे। उल्टा उसे बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। और ये सारा सीन जिया भी देख लेती है। लियान को अपने भाई की परवाह होती है, इसीलिए उसे कॉल्स कर रहा होता है, मगर वो उसे फुल इग्नोर करता रहता है। युआन भी अच्छे दिल की होती है, उसे लियान की परवाह होती है कि वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, तुम उसे क्यों प्रेशर में डाल रहे हो। मगर जिया को अभी सिर्फ अमीरियत और मशहूरियत ही दिख रही होती है। जिया कहता है कि अगर लियान अभी अपनी नींदें खराब कर रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आगे जाके जब वो फेमस हो जाएगा तो उसमें उसी का फायदा है। वहाँ लियान बेचारा दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाता है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर ठीक करने वाला इतनी जल्दी कंप्यूटर ठीक नहीं करता कि भी ही ठीक हो जाए। जब ये बात इसके भाई को पता चलती है तब जाकर वो लियान से बात करना शुरू करता है। अब ये दोनों ही काम कर रहे होते हैं कि एकदम से लाइट चली जाती है। बाद में पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ बैठकर काम करने लगते हैं। जिया के लैपटॉप में लुई ने जो अभी स्टोरी लिखी थी वो आ जाती है, क्योंकि लियान ने उसका इंटरनेट कनेक्ट कर लिया था, जिससे वो फाइल्स वगैरह भी कॉपी कर लेता है। इसी वजह से लियान की फाइल जिया के लैपटॉप में कॉपी हो जाती है। ये देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि उसे स्माइल करता देखकर जिया भी खुश हो जाती है और साथ ही साथ उसे टीज कर रही होती है, उसकी पूरी स्टोरी पढ़ रही होती है। इसीलिए वो मना कर रहा होता है कि देखो, पढ़ो मत, डिलीट कर दो। और उसका लैपटॉप छीन कर चेक करने लगता है कि डिलीट की भी है या नहीं। मगर वो कहती है कि मैंने कर दी। अब सुबह तक लियान अपनी पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट करके बस सोने के लिए ही जा रहा होता है कि इतने में जिया बाहर जाने लगती है और इलेक्ट्रिशियन आने वाला होता है। इसीलिए ये काम लियान को देकर चली जाती है, ये इलेक्ट्रिशियन को तुम देख लेना। वो बेचारा अपनी नींद को कुर्बान करके इलेक्ट्रिशियन पे नजर रखा होता है कि इतने में उसे पकाने के लिए उसकी मकान मालिक भी आ जाती है और उससे बातें किए जा रही होती है। वहाँ यंग के ऑफिस में कोई पेशेंट आके बवाल मचा देता है, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाता सिवाय जिया के। यही बात यंग को बहुत बुरी लग जाती है और वो जिया से लड़ने लगता है कि इस पेशेंट के घर वाले इसका इलाज हमसे नहीं करवा रहे हैं और तुम इसका इलाज फ्री में कर रही हो, ऐसे तो तुम मेरा बिजनेस डुबा दोगी। जिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि ये पैसों के लिए नहीं बल्कि सच में चाहती है कि पेशेंट सही से ठीक हो जाए। ये चीज यंग को मंजूर नहीं होती, जबकि वो खुद भी साइकेट्रिस्ट होता है। तभी जिया उस पर गुस्सा करती है कि आज मुझे पता चला कि तुम साइकेट्रिस्ट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन हो। ऐसे ही इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। वो भी कहने लगता है कि चाहे तुम अपना स्टूडियो कर रही हो, मगर पेशेंट तो तुम्हें मेरे से ही मिल रहे हैं ना। जिया गुस्से में वहां से चली जाती है और वो चिल्लाने लगता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई पेशेंट ना मिले। जिया जब वापस घर आती है तो लियान बेचारा वहीं बैठा सो रहा होता है, इसीलिए वो उसे उठाकर रूम में भेज देती है कि कहीं तुम्हें यहाँ बुखार न चढ़ जाए। वहाँ यंग की भी इविलनेस अब बाहर आ रही होती है, क्योंकि शायद इसको भी कोई मेंटली प्रॉब्लम है। इसकी अपनी ही पर्सनैलिटी इसे समझाने लगती है कि जिया अब तुम्हारी कॉम्पिटिटर बन चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें उसका काम खराब करना चाहिए। दूसरी ही तरफ लियान जब सोकर उठता है तो जिया उसे नाश्ता बनाकर देने लगती है, क्योंकि वो सही तरीके से कुछ खाता पीता नहीं है। अब ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी केयर करने लगती है। दूसरी ही तरफ लियान का भाई उसके घर आ जाता है और अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है, उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाता है और उसके लिए डिनर भी बनाता है। तो ये लोग जिया और उसकी फ्रेंड को भी इनवाइट कर लेते हैं। लियान चाह रहा होता है कि वो इसी डिनर में जिया को बता दे कि वो घर शिफ्ट करा है, मगर जिया की फ्रेंड इतनी ड्रंक हो जाती है कि उससे बात करने का मौका नहीं मिलता। मगर बात बोलने का फायदा भी नहीं था, क्योंकि लियान का ब्रदर कहने लगता है कि अभी तुम यहीं रहो, क्योंकि वहाँ अभी तक हमारी शिफ्टिंग पूरी नहीं हुई और काम चल रहा है। दूसरी ही तरफ जिया के ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट देख रहा होता है, जिससे पता चलता है कि इसकी और जिया की जो फ्रेंड है जिन, इनकी पहले से शादी हुई भी थी, मगर क्या हुआ है, डिवोर्स हुई भी है या नहीं, ये चीज़ अभी नहीं पता होती। दूसरी ही तरफ लियान को जो हाई स्कूल लव स्टोरी
लिखने को कहा गया होता है, उसकी स्क्रिप्ट ये पूरी कर लेता है, इसीलिए ये लोग क्लाइंट को दिखाने के लिए आ जाते हैं और इस क्लाइंट का नाम होता है टिंग। मगर ये टिंग इसकी स्क्रिप्ट से सेटिस्फाई नहीं होती, इसीलिए दोबारा चांस देती है कि दोबारा नए सिरे से लिखो। लियान को इनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि जैसा इन क्लाइंट्स ने मुझे बताया था कि स्टोरी लिखनी है, मैंने बिल्कुल वैसी ही लिखी है और अब ये लोग अपनी बात से मुकर रहे हैं। मगर उसका भाई कहने लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो क्लाइंट है, वो अपनी बात से मुकर सकते हैं। तुम बस नई स्टोरी लिखने की तैयारी करो, ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। वहाँ ज़िया का किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वहाँ के लोग इससे थेरेपी लेने के लिए आएँगे, तो ये बड़ा खुश हो रही होती है कि आज मेरा काम का पहला दिन ही समझो। मगर अचानक ही वो कंपनी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देती है कुछ फालतू के रीज़न्स बताकर। तो इसका दिल टूट जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। मगर इतने में ही वहाँ पर किसी लड़के को दिखाते हैं, जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट उठाकर देखने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 1-2 और काम उसके हाथ से जा रहे होते हैं। इसीलिए वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। वहाँ लियान अलग परेशान बैठा होता है कि उसे दोबारा से स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो उसे मोटिवेट करने के लिए ज़िया आ जाती है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सुकून से अपना काम करो। तो इसकी बातों से वो मोटिवेट हो जाता है, दोबारा से राइटिंग स्टार्ट कर देता है। लियान के पास पैसे तो होते नहीं हैं, इसीलिए उसका भाई उसे कुछ पैसे भिजवा देता है। अब लियान अपनी पुलिस वाली स्टोरी कंटिन्यू करता है, जिसमें ये पुलिस वाला बना होता है और मर्डर केस सॉल्व करा होता है। फिर दिखाते हैं यैंग को कि वो बदले की आग में इतना गिर जाता है। जिया ने साइकोलॉजी पर कोई बात की होती है, उसको ये गलत तरीके से एडिट करवा देता है, जैसे कि वो साइकोलॉजी की या अपने पेशेंट्स की बुराई कर रही हो, और इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से वो गलत इल्जाम में फंस जाती है। अवाम तो फौरी उसके खिलाफ हो जाती है और हेट कमेंट्स की भरमार हो जाती है। सारे मीडिया वाले उसके घर पर आ जाते हैं, मगर वो किसी से नहीं मिल रही होती। लियान को जब ये बात पता चलती है तो वो सारे मीडिया वालों को वहां से भगाता है और इंटरनेट पर जाकर उसके सपोर्ट में कमेंट करता है कि मैं उससे जानता हूँ, वो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकती, वो दुनिया की बेस्ट साइकियाट्रिस्ट है, आप लोगों को उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और सारे हेटर्स से वहाँ लड़ा होता है कि इतने में वहाँ पर एक और शख्स भी जिया की सपोर्ट में आ जाता है और वो वही होता है जिसने जिया का कॉन्ट्रैक्ट उठाकर देखा था और इसका नाम होता है बाय मू। ये जिया की इनोसेंस को हासिल करने के लिए सबूत हासिल करने लगता है कि ये रिकॉर्डिंग फेक है। वहाँ यंग सबके सामने अच्छा बन रहा होता है और रिपोर्टर्स के सामने जिया का सपोर्ट करने लगता है कि ये रिकॉर्डिंग फेक हो सकती है, जिया के सामने अच्छा बनने के लिए। जिया इन सोचों में होती है कि आखिर इसका दुश्मन कौन है जिसने इसके साथ ये सब किया। दूसरी ही तरफ दिखाते हैं कि जिया जब अपने घर आ रही होती है तो वो शख्स दोबारा से जिया के पीछे आ जाता है और पैसे मांगने लगता है कि मुझे पैसे दो। कि इतने में लियान आकर जिया को उससे बचाता है और उस आदमी से फाइट करता है। मगर जब पुलिस को बुलाने लगता है तो जिया मना कर देती है और बता देती है कि मैंने इस शख्स से उधार लिया है, वो भी पैसे लिए बगैर जाने का नाम नहीं ले रहा होता। इसीलिए जिया को बचाने के लिए लियान उसे अपने पैसे देकर भगा देता है और जिया से पूछता है कि आखिर तुम इस किस्म के इंसान के साथ कैसे फंस गई कि तुम्हें इससे उधार लेना पड़ा। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।